श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एकमेव समं तत्त्वं वदन्ति न विपश्चितः रागत्यागात् पुनश्चित्तम् अनेकानेकं न विद्यते। विपश्चितः जो समझदार है, जिनको इस अनुभूति की निष्ठा प्राप्त हो गई है, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के ये जगत का नाटक खेल रहे हैं, ऐसे कहते हैं। माने ये केवल कंसेप्ट नहीं है। जैसे थियरी ऑफ क्रिएशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ओनली इट्स अ कंसेप्ट, इट्स नॉट द रियलिटी, इट इज थियरी, थियोरेटिकली प्रपोज हाइपोथेसिस। तो उसमें बताते हैं ब्लैक होल थियरी या तो बिग बैंग थियरी। तो ये ऐसा ये कोई संकल्प या कल्पना नहीं है। इसीलिए कहते हैं विपश्चिता, जिन्होंने ये अनुभव लिया है उन लोगों के ये वाक्य है। क्या कहते हैं? राग त्यागात् पुनः चित्तम एकम। राग यदि होगा तो चित्त अनेक बनता है, और राग का त्याग कर दे तो चित्त एक हो जाता है। देखो, लहरें अनेक है, समुद्र एक है। रूप रंग अनेक है, दृष्टि एक है। शब्द अनेक है, श्रवण शक्ति एक है। इंद्रिय अनेक है, मन एक है। मन की वृत्तियां अनेक है, उसको प्रकाशित करने वाला जो शुद्ध चैतन्य है वो एक है। देखो कैसा गणित। इसीलिए रागत्यागात् पुनः चित्तम एकम अनेकम न विद्यते। तो हमारे मन में जो अनेकता प्रकट होती है उसका कारण क्या है? उसका कारण है राग, आसक्ति, ममता, आनता। इसलिए जो साधु संतों ने बताया है उसको हमको स्वीकार करना है। तो उन्होंने कहा कि चित्त एक ही है। आज सुबह मेडिटेशन में हम लोगों ने इसी को टटोलने का प्रयत्न किया। जब तक के देह हमारे मन में है तब तक के अनेकता रहेगी। जब देह मन से निकल जाता है, जैसे गहरी नींद में, तो अनेकता गायब हो जाती है। जैसे देह निकल जाता है मन से मृत्यु में, तो अनेकता गायब हो जाती है। तो बिना मृत्यु के और बिना नींद के जब देह हमारे मन से निकल जाता है तो उस समय हम ये जो एक अंतर्यामी मन है उसमें बैठ करके जी रहे हैं। देखो, ये जो जायंट व्हील होता है ना, व्हील, उस पर बैठो तो जब वो नीचे जाता है व्हील, तो पेट पे कैसे होता है और फिर ऊपर जा रहा है। जितना बड़ा व्हील होगा उतना डर जा रहा है। अब उस व्हील के पेरीफेरी से निकल करके धीरे धीरे सेंटर की तरफ चलो, और जो हब है जिस पर ये व्हील घूम रहा है वहाँ आके बैठो तो कोई भी संसार नहीं। इसी प्रकार से परिवर्तनशील विषयों में मन को लगाना माने ये जायंट व्हील के पेरीफेरी में जाके बैठना, और वहाँ से हट करके धीरे धीरे वो व्हील के हब में आना माने अपने स्वरूप में आना। तो हमारे मन से हम अनेकता को कैसे प्राप्त होते हैं? देहात्म भाव से। इसीलिए साधना प्रारंभ होती है इस समझदारी से। मेडिटेशन का तात्पर्य है हमको देहात्म भाव से निवृत्त होना है। समझ में तो आ गया लेकिन अनुभव नहीं है। उसके लिए सुबह का अभ्यास था कि जैसे हमने थोड़ा बहुत प्राणायाम किया, प्राणायाम करने से देह और मन इनका जो आकार है मन का, वो धीरे धीरे आकार ढीला ढीला होने लग जाता है।
और वो निकल जाने के पश्चात फिर आकार रहित मन बचा रहता है। और ये आकार रहित जो मन है ये सबके लिए सामान्य है। और इस आकार रहित मन में काफ़ी समय तक रहने से जो पुराने इसके संस्कार होते हैं, राग द्वेष के, काम क्रोध के, अपने पराये के, ये संस्कार धीरे धीरे मिटने लग जाते हैं। इस प्रकार से राग त्यागात् पुनः चित्तम एकम अनेकम न विद्यते। फिर यह जो मन है, by renunciation of the attachment, the mind is also one indeed and the multiplicity does not exist. यहाँ तक हम कल हमने देखा था, अच्छा अगला भी देखा था, अनात्म रूपम च कथम समाधि, आत्मस्वरूपम च कथम समाधि, अस्तीति नास्तीति कथम समाधि, मोक्षस्वरूपम यदि सर्वमेकम। अब ये समाधि की बात बता रहे हैं। ये समाधि किसके लिए हो सकती है? यदि हमने अपने आप को देह मान के रखा है तो देह को समाधि नहीं होती, तो समाधि का अभ्यास करने से कोई मतलब नहीं। उसके बाद आत्मस्वरूपम, यदि हमने अपने आप को परमात्मा स्वरूप स्वीकार कर लिया है तो फिर समाधि किस लिए? पहुंच गए अपने स्थान पर। अच्छा, अस्तिति नास्तिति कथम समाधि, यदि परमात्मा है इसको स्वीकार किया है तो समाधि किस लिए? और यदि स्वीकार नहीं करते, परमात्मा नहीं है, तो फिर किस लिए समाधि कर रहे हो? नहीं है तो ठीक है, देन डोंट बॉदर अबाउट मेडिटेशन। और मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम, और यदि सभी का सभी केवल एक ही परमात्मा तत्व है तो वही तो मोक्ष है, फिर समाधि की क्या जरूरत है? पहले तो समाधि करने को लगाई, अब करते करो मत। विशुद्धोसी समम तत्वम विदेहस्त्वम अजो अव्ययः, जानामीह न जानामि इति आत्मानं मन्यसे कथम। तुम स्वयं शुद्ध हो, सब में एक हो, देह इत्यादि से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये होते हुए भी कैसे तुम कहते हो कि मैं जानता हूँ या मैं जानता नहीं हूँ? ये दोनों वाक्य गलत है। केनोपनिषद में ये विषय आता है। वहाँ विद्यार्थी कहता है गुरु महाराज को कि मुझे सब अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो गुरु महाराज उसको झाड़ लगाते हैं। यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्त ब्रह्मणो रूपम यदस्यत्वम अथ देवेषु मीमांसमेवते। कहते हैं यदि तुम कहते हो कि मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? जो आँख की आँख है वो परमात्मा है, जो कान की कान है वो परमात्मा है। तो गुरु महाराज कहते तुमको जो समझ में आया ना, ये संदर्भ से समझ में आया है। यदि कान आँख नाक हटा दो तो देखो कैसी बात है, बहुत सूक्ष्म है। हमारा जितना भी ज्ञान है ना वो किसी के संदर्भ से है। जगत का जो आधार है वो परमात्मा है, जगत हटा दो तो कैसे पकड़ेंगे परमात्मा को? जो सृष्टि करता है वो परमात्मा है, सृष्टि को हटा दो तो परमात्मा कहाँ गया? माने सृष्टि कर्ता होने के कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण ये सृष्टि उस पर अध्यारोपित कर दी गई है। इसीलिए जो तुम कहते हो कि मुझे ठीक से समझ में आया, तो खाक समझ में आया, और चिंतन करो। और फिर विद्यार्थी चिंतन करता है और कहता है ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। मैंने चिंतन किया है और ये समझ में आया कि ये समझ में नहीं आ सकता। ऐसी जिसकी समझ में आता है उसको ही समझ में आता है, ऐसा मुझे समझ में आया है। गुरु महाराज कहते धन्य हो तुम, वो समझ में आ गया। देखो, इसीलिए इस तत्व को हमें निरपेक्ष, उपाधि निरपेक्ष अनुभूति चाहिए। देखो, जिस अनुभूति में किसी भी उपाधि की अपेक्षा नहीं है, जागृत के अनुभूति में स्थूल देह के साथ तादात्म्य की आवश्यकता है,
स्वप्न के अनुभूति में मन के विकारों के साथ तादात्म्य की आवश्यकता है। सुषुप्ति में इन दोनों के अभाव के साथ तादात्म्य की आवश्यकता है। और समाधि में बांध बूंद के मुसलमान बनाया है। देखो, ये चारों जो अनुभूतियां है, ये चारों अनुभूतियां तत्व से कुछ लेना देना नहीं रखती। लेकिन जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंचम यत् प्रकाशते, अरे पकड़ क्यों रखे, उसको छोड़ो ना। देखो, कोई भी संदर्भ ना हो, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, जब इसको हम ग्रहण कर पाएंगे, ग्रहण कैसे करेंगे? बुद्धि से। मुझे अभी एक एसएमएस आया था, एक हमारी अम्मा बड़ी प्यारी है, स्वामी जी मैं आपका केनोपनिषद पढ़ रही हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने उसको कहा समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। समझ में आएगा तो तुम दूसरे को लेक्चर देने लग जाओगे। जिनको समझ में आता है वो चुप हो जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता वो लेक्चर देते हमारे जैसे। इसीलिए तत्वमस्यादि वाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः नेति नेति श्रुति ब्रूयात् अनृतम पांचभौतिकम। 25वें मंत्र में कहते हैं तत्वमस्यादि वाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः। देखो, पहले कर्म, योग, उपासना, ये सब झाड़ू लगाने का काम है। किचन को साफ रखना चाहिए। साफ किचन देखना है तो गुजरातियों के घर में चले जाओ, और सबसे घटिया किचन देखना है तो पंजाबियों के घर में चले जाओ। दो एक्सट्रीम। तो केवल किचन को ही बढ़िया साफ रखना और खाने के लिए ढोकला, क्यों मजा है। इसी प्रकार से पंजाबी के यहाँ चले जाओ, वहाँ का किचन तो भयानक होता है, कुछ नहीं होता उसमें, लेकिन खाने के लिए गरम गरम आलू का पराठा, उस पर इतना सारा बटर, इसलिए सभी पंजाबी इतने मोटे हो जाते हैं कि बुढ़ापे में उनको उठा के ले जाना पड़ता है। इसी प्रकार से बाहर की तैयारी आवश्यक है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। तो कर्म इत्यादि किया, अंतःकरण को शुद्ध किया, उपासना से मन को एकाग्र किया, योग से अपने को डिसिप्लिन किया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आगे क्या? वहां जाकर के हमको वेदांत ले आता है मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम। तो ऐसा जो अधिकारी विद्यार्थी है उसके लिए फिर शास्त्रों का विधान है कि अब वो श्रवण मनन निधिध्यासन करे। तो श्रवण का तात्पर्य क्या है? श्रवण का तात्पर्य हमने जाकर के राम जी की कथा सुनी। देखो भगवान राम पर कितने कष्ट आए और फिर भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी से, विभीषण से, देखो मरने के बाद वैर समाप्त हो जाता है, जाओ विभीषण अपने बड़े भाई रावण के सब अंतिम संस्कार करो, लक्ष्मण तुम भी जाना माचिस लेकर के। श्रवण किया, थोड़ा बहुत बोली, किसी पेपर खराब किए, अच्छा ये एंटरटेनमेंट है, इससे कुछ नहीं होता। देखो यदि रामायण असली सुनी हो ना तो पता चलेगा कि जिस सीता को रावण उठा के ले गया था वो जीरोक्स कॉपी थी। वो लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, रावण को भी पता नहीं था, और उसको लगा कि मैंने ओरिजिनल ले लिए। और जब सब काम खत्म हो जाता है तो भगवान कहते हैं जीरोक्स को, जीरोक्स तुम चली जाओ, ओरिजिनल भेज देना। तो कहाँ रखी थी? उसको छुपा करके अग्नि तत्व में। इसीलिए सीता जी फिर अग्नि तत्व में प्रवेश करती है, माने जीरोक्स खत्म हो गई, ओरिजिनल बाहर आ गई। ये भगवान को तो मालूम था ना। तो जो रो रहे थे, हे पेड़ों हे पौधों मेरी पत्नी कहाँ गई, उसकी सिवा मैं नहीं जी सकता, क्या कर रहे थे? नाटक। सभी अपने जो महात्मा लोग होते हैं, भगवान के अवतार है, सब नाटक करने वाले हैं। इसीलिए कृष्ण नटवर है और शिव जी नटराज है।
नाटक करो महाराज, सीरियस मत होना लाइफ में। तब जाकर के हम तत्वमसि महावाक्य के उपदेश के लिए तैयार हैं। फिर इस महावाक्य में क्या बताते हैं? महावाक्य में यही बताते हैं कि हमको अपने स्वरूप को पहचानना है, बाकी कुछ नहीं। जैसे उदाहरण के लिए हर एक वेद से एक एक महावाक्य उद्धृत किया है और कहते हैं ये 4 महावाक्य है, लेकिन केवल 4 मात्र महावाक्य नहीं है, हजारों है, 4 क्यों है? तो कहानी बनाते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, यह परमात्मा का डेफिनेशन महावाक्य है। परमात्मा की डेफिनेशन प्रज्ञानम ब्रह्म। उसके बाद उपदेश वाक्य है, वो है तत्वमसि। उसके पश्चात अपने अनुभूति को बताने के लिए शिष्य गुरु के पास जाता है, तो अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म माने कि और नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म। और फिर अपने अनुभूति को डिक्लेयर करता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये 4 बताते हैं, लेकिन यही केवल नहीं है, जिसमें सभी भेद समाप्त हो गए, ऐसा जो एकमेवा द्वितीय तत्व है वो अपना स्वरूप है, ये बताने वाले सभी वाक्य महावाक्य। जैसे अभी केनोपनिषद की बात हुई थी, यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तद ब्रह्म त्वं एव, वह ब्रह्म तुम हो। तद ब्रह्म विद्धि एव, केवल उसको पहचानो, जानो, करना कुछ नहीं है। तीसरी बात, विद्धि एव, केवल जानना मात्र है, करना कुछ नहीं। ये महावाक्य हो गया। तो यहां बताते हैं, तत्वमस्यादि वाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः। देखो, तत् माने वह, त्वम माने तुम, असि माने हो, तुम वो हो। तो तुम क्या है माने मैं कौन है, वो माने ईश्वर कौन है। ये कैसे संभव है? मैं तो जीवात्मा, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्पव्यापी, अल्पज्ञ इत्यादि, और ईश्वर तो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, कैसे हो सकता है? फिर बताते हैं, देखो, जीव की पंचकोशों की उपाधि का त्याग कर दो, ईश्वर के माया की उपाधि का त्याग कर दो, तब पता चलेगा एक ही परमात्मा तत्व पर माया की उपाधि अध्यारोप करके उसको ईश्वर कहते हैं, उसी परमात्मा तत्व पर पंचकोशों की उपाधि को रख करके उसको जीव कहते हैं। दोनों की उपाधियां हटा दी तो एक तत्व मात्र बचा रहता है, और वह अपना असली स्वरूप है। ये हो गया तत्वमसि महावाक्य के उपदेश से स्वात्मा एव, अपने स्वरूप को ही लखाया जाता है, प्रतिपादिता। जो हम आपको उदाहरण देते हैं ना, उसको केवल जो करके मत निकाल देना, उसे तत्व सीख लेना। एक ही आदमी पिता भी है, पुत्र भी है। सुखी दुखी होने वाला पिता और पुत्र है, लेकिन असल क्या है पिता पुत्र के पीछे? आदमी। तो वही आदमी अपने पिता की उपाधि को धारण करता है, तब उसको पुत्र कहते हैं, और अपने पुत्र की उपाधि को धारण करता है, तब उसको पिता कहते हैं। अब उस आदमी को पहचानना है तो करना क्या पड़ेगा? उसके 2 उपाधि के प्रति एकदम इंडिफरेंट हो जाए, फिर हम आदमी की तरफ देखें। लेकिन झगड़े जो होते हैं वो आदमी के साथ नहीं होते, झगड़े होते हैं पिता पुत्र के साथ। जितनी ये बात स्पष्ट रूप से हृदय में उतरेगी ना, उतना हम ये जीव जगत ईश्वर इन तीनों उपाधियों से हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और यह बताने के लिए ही महावाक्य का उपदेश है। तो तत्वमस्यादिवाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः, नेति नेति श्रुति ब्रूयात् अनृतम पांचभौतिकम। और श्रुति माता कहती है, यह जो पंच महाभौतिक सृष्टि है, ये न इति, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है।
ऐसा बता करके जो भी पांच भौतिक है वो अनृतम, वो सत्य नहीं है। देखो वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। यदि हम मटके ले ले 3-4 प्रकार के और मटका उठाया, लेकिन उस समय हमने मटका रूप और मटका नाम इन दोनों का निर्देश किया है, लेकिन जब उठा रहे हैं तो हम केवल मिट्टी को ही हाथ लगा रहे हैं। देखो, और इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि हम लहरों में सर्फिंग कर रहे हैं और समुद्र में कूद रहे हैं, तो दोनों समय भी हम पानी से ही खेल रहे हैं। तो फिर समुद्र और लहरें क्या हो गए? वाचारंभणम विकारो नामधेयम। यह केवल विकारों को वाणी के द्वारा दिए गए नाम है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जो जगत है अपने अनुभूति के क्षेत्र, उसमें 3 बातें हैं। एक होता है जो अप्रत्यक्ष है, जगत हमको प्रत्यक्ष होता है, हमने अपने आप को परिच्छिन्न माना है। पंच कोशों के बीच में हमको मानो किसी ने कैद करके रखा है। यो वेद निहितम गुहायाम, ये पंचकोश जो है इसको गुहा कहा गया है। तो जब तक के इस जेल में हम बैठे हैं तब तक के अपने आप को स्त्री पुरुष पति पत्नी भाई बहन मानते रहेंगे और सुखी दुखी होंगे। और जब आदमी पर ईश्वर का अनुग्रह होता है और इस मार्ग पर चल पड़ता है, तब समझ लेना बेल मिल गई। अब जाकर के हायर अथॉरिटी में ट्राई करो। अब मिल गई बेल। काजी मोड़ी क्या है उसका नाम, उसको बेल मिल गई, आ गई वो जेल के बाद 141 दिन के बाद। देखो, तो नेति नेति श्रुति ब्रूयात् अनृतम पांच भौतिकम। ये जो पंच महाभौतिक सृष्टि है, ये सृष्टि कहाँ से शुरू होती है? एक बच्चे ने मुझे आके प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये दुनिया भगवान ने कब बनाई? तो मैंने उसकी तरफ देखा कि बेटा तुम कितने इंटेलिजेंट हो। स्वामी जी मैंने बताओ, ये प्रश्न मुझे पूछने के लिए तुमको किसने बताया? मम्मी ने। और मम्मी गरम, क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ी के प्रश्न बच्चों के मन में नहीं आते। बच्चों के मन में प्रश्न आते हैं कि स्वामी जी मुझे चॉकलेट देंगे, मैं ये गाना गाऊंगा, ऐसे आते हैं। तो मैंने कहा अम्मा सुनो, ऐसा उल्टा सीधा पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया निर्माण होती है जब हमारा देह के साथ तादात्म्य होता है, तब। सिंपल है। और दुनिया प्रारंभ कहाँ से होती है? दुनिया प्रारंभ होती है अपने देह से। ये देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो दुनिया है क्या? तो कौन सी है दुनिया? ये देहात्म भाव, यही संसार है, यही दुनिया है। लेकिन हम इसी को लेकर के बैठे रहते हैं कि कायाकल्प करना है और लंबा जीना है। कितना लंबा जियोगे, करोगे क्या? देखो, चांगदेव महाराज एक बहुत बड़े हठ योगी हो गए। 1-2 दिन नहीं, जीसस के पहले 700 BC 1400 साल रहे हो, 1000 साल रह लो और करोगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? देखो, केवल लंबी आयु ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। केवल अच्छा मकान ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो, अपने लोनावाला में चारों तरफ बढ़िया बढ़िया मकान है, जाओ आप, 90% मकानों में चौकीदार रहते हैं। मकान तो बढ़िया है, बना ठीक बनाओ, वहाँ रहने के लिए तो कोई है क्या? कहाँ टाइम है रहने के लिए? रहना तो वही है बम्बई में, कफ परेड में कफ करते रहना है। इसीलिए पहले ये स्पष्ट समझ ले, पांच भौतिकम अनृतम,
यह जो पंच महाभौतिक सृष्टि है इसका कोई मतलब नहीं, उसका जो आधार है वो सत्य है और वो तुम हो। आत्मन्येवात्मना सर्वं त्वया पूर्णं निरंतरं ध्याता ध्यानं न ते चित्तं निर्लज्जं ध्यायते कथम। देखो सीधी सीधी गाली दे दी। आत्मनि एव आत्मना सर्वम, पानी में ही समुद्र है, पानी में ही लहरें है। अब ये लहरें जो है पानी पर मेडिटेशन कर रही है तो उसको डांट पड़ती है, बड़ा मेडिटेशन करने वाला है, काम कर। इसीलिए आत्मनि एव आत्मना सर्वम त्वया पूर्णम, तुम्हारे ही द्वारा ये संपूर्ण विश्व पूर्ण है। इसको जरा ध्यान से समझ लेना संतो। देखो जहां मैं नहीं होता उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं होता। देखो बुढ़ाओ लोग अपने बचपन की बातें बताते हैं और जवान लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अब कारण क्या है? क्योंकि बुढ़ाओं की जवानी में ये जवान लोग नहीं थे, उनको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ सकता। और झगड़ा यही चलता है हमारी संस्कृति। देखो एक हमारे मित्र है, ओरिजिनली शायद वो यूपी के होंगे और फिर वो किसी भी कारण से वाराणसी के थे, वो वाराणसी से हट करके सूरत में आ गए 3-4 पीढ़ियों से। अब सूरत में आने के बाद धीरे धीरे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पूरे गुजराती बन गए। अब उनके रिश्ते नाते गुजराती हो गए, लेकिन हम ओरिजिनली यूपी के हैं। तो हम यहाँ के, हम वहाँ के, ये जो उपाधियाँ है, इन उपाधियों को लेकर ही हम पूरा जीवन चला रहे हैं। अब चाहे आप यूपी के रहो या गुजराती रहो, दोनों में एक ही है ना। तो पहले हम यूपी के थे, अब गुजराती है, ये तो केवल अध्यारोपित किया है, बाकी कुछ नहीं है। इसी प्रकार से यह जो संपूर्ण जगत है केवल हमसे ही पूर्ण है। तो जब हम गए थे वाराणसी, हमने वाराणसी की तारीफ करी तो हमारे साथ थे, बोले स्वामी जी आपको बताऊं, आपको लगता है मैं गुजराती हूँ, लेकिन असल में मैं यूपी का हूँ। कैसे? फिर उन्होंने बताई, हमारे जो परदादा थे वो यहाँ के पंडित जी थे, यहाँ हमारा महल है। हमको जाके दिखाया, देखो ये महल हमारा है, नाम है हमारा उस पर। जब ये बता रहे थे उनकी पत्नी गुजराती, बोले क्यों आप हमें को बोर कर रहे हो, चलो निकलते। अब उनको जिसमें मैं है उनको इंटरेस्ट आ रहा था और पत्नी का उसमें मैं नहीं था, उनको बोर हो रहा था। और मेरी स्थिति देखो देखो किसी के कितने घरों में हम जाते तो हमको ये नाटक हमेशा करना पड़ता है। अब ये यूजलेस बच्चे किसी के घर चले जाओ, अब वो अपने बच्चों का बच्चा है शुरू कर देते हैं। रामायण होता है ना, तो बच्चा है। समझिए हमारा ये डब्बू जो है ना इतना इंटेलिजेंट है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि मुझे भी उसके उत्तर नहीं आते। हमने कहा वो इंटेलिजेंट है कि आप बेवकूफ़ है। देखो जहाँ मैं होता है वहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ मैं नहीं होता इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए ये संपूर्ण सृष्टि किसमें है? मैं में है। तो यही है आत्मना एव आत्मनि सर्वम त्वया पूर्णम निरंतरम। यदि मैं नहीं है तो दुनिया गायब हो गई। देखो वृत्ति युक्त अहम को कहते हैं जीव और वृत्ति रहित अहम को कहते हैं परमात्मा। इतना ही फर्क है, दोनों अहम कहते हैं। भगवान ने जब कहा कि मया तत्विदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, तब उन्होंने अपने आप को वृत्ति रहित अहम कहा। और जब उन्होंने कहा न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, उस समय भगवान ने अपने आप को देवकी पुत्र और अवतार के रूप में कहा है।
लेकिन ये दोनों कहते समय उनकी जो अपने स्वरूप की स्थिति है उसमें कभी खोट नहीं आई। इसलिए आत्मनि एव आत्मना सर्वम त्वया पूर्णम निरंतरम, और इसीलिए ध्याता ध्यानम नते चित्तम, इसीलिए हे चित्त हे मन, अब क्यों चक्कर में पड़े हो, मेडिटेशन करना है मेडिटेशन करना है, शर्म नहीं आती? निर्लज्ज निर्लज्जम ध्यायते कथम, कैसे ध्यान करोगे? माने ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान दिया जाता है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ ये जो चक्कर वाले होते हैं ना, एक अम्मा है, ऐसे कई हमको आके मिले, बोले स्वामी जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमने कहा पूछो, पता नहीं मैं उत्तर दूंगा या झाड़ दूंगा आपको। बोले हमने वहाँ जा कर के बहुत मेडिटेशन का अभ्यास किया है, लेकिन वहाँ से आने के बाद हमको सभी लोग तिरस्कृत करने लग गए, ये सब बकवास है। तो ऐसा क्यों हो रहा? हमने कहा देखो, यदि तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है ना, तो तुमको सभी चाहेंगे। यदि लोहे में मैग्नेटिक फील्ड जागृत हो गया है तो वो लोहा सबको आकर्षित करता है, और लोहा लोहा ही रहा तो नहीं आकर्षित करेगा। तुमको यदि सभी तिरस्कृत कर रहे हैं तो तुमको ध्यान धून कुछ नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? हमने कहा देखो, पहला कारण ये, तुमने मेडिटेशन किया, करो मत, ध्यान दो। तुमने क्या मेडिटेशन किया? मैंने उसको पूछा। हाँ जी, हमको बताया था 15 दिन किसी के साथ बात नहीं करना, किसी के आंखों में आंखें डाल देखना नहीं, पैरों की तरफ देखकर चलते रहना, खाते समय खाना, बैठना, बोलना नहीं। 15 दिन हमने किया। तो बाहर किसी से बात नहीं करें, अंदर अंदर तो खूब धूम धड़ाका चल रहा था। तो ये विकृतियां जागृत हो जाती है। अपने आप को ऐसा छलो मत। समझदारी से जब मन शांत होता है तो वो शांति टिकती है। डिसिप्लिन है, हो करके करो, कुछ नहीं होगा। अब देखो ना, क्लास में, बच्चों की क्लास में टीचर आ गए, चुप बैठो, तो बच्चे चुप बैठते हैं। जैसे टीचर गए उसके बाद छत तक कूदने लग जाते हैं। यही बात है मन की। इस चित्त को, मन को एक तो डिसिप्लिन करना है, दूसरा एजुकेट करना है। एजुकेटेड माइंड अलोन कैन ट्रांसेंड इटसेल्फ। जिस मन को सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, वही मन के परे चले जाता है। ये मालूम है कैसी स्थिति है? आपने वो पोल वॉल्ट जब देखी होगी ना, उसमें 3 मीटर कोई ऊपर नहीं छलांग लगा सकता, अनलेस यू आर ए मंकी। तो फिर हम क्या करते हैं, एक वो बड़ा खंबा लेकर के दौड़ते हैं, उसको जमीन में गाड़ा और उसके साथ स्प्रिंग के एक्शन से ऊपर तक गए। ऊपर जाने के बाद खंबे को पकड़ के रखते हैं क्या? बेचारा मुझे यहाँ तक ले आया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। उसको त्याग देना है, तब जाकर के उधर जाके गिरेंगे। इसी प्रकार से बुद्धि से, चित्त से चिंतन करते 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 ये बुद्धि का त्याग हो जाए, तब जाकर के हमारा प्रभु में समावेश हो जाता है। अन्यथा केवल शब्द जालम महारण्यम, इसी में भटकते रहे। इसीलिए कहते हैं ध्याता ध्यानम नते चित्तम। इसलिए ध्यान दो। ध्यान देना माने क्या? जो भी अनुभूतियां हो रही है, उन अनुभूतियों से हम प्रभावित हो रहे हैं क्या? यदि प्रभावित हो रहे हैं तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि अनुभूतियां अच्छी बुरी हो रही है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, अपने स्वरूप में बिल्कुल मस्त है, बिना प्रयत्न के, तब हमारा ध्यान चल रहा है।
आप देखो, तपस्या करने के लिए जंगल में जाएंगे, एकदम शांति होनी चाहिए। यहाँ बैठो, चारों तरफ से गड़बड़ी है, फिर भी शांत रहो, ये तपस्या है। इसीलिए ध्यानम ध्याता नते चित्तम निर्लज्जम ध्यायते कथम। इसीलिए अपने आप को ये मेडिटेशन में छलो मत, पहले समझदारी आनी चाहिए। और जैसे जैसे ये समझदारी आएगी आप सहज शांत रहने लगोगे, और जब सहज शांत रहने लगेंगे तब ध्यान में रहने लगेंगे। भगवद गीता में ध्यान करने को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, ध्यान में जीने को महत्व दिया है। जो ध्यान में जीता है उसकी समझ कभी भी गड़बड़ नहीं होती। जिसको शब्द का प्रयोग किया है स्थित प्रज्ञ। अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो स्थित प्रज्ञ माने ही whose wisdom never gets corrupted, steady wisdom। जीवन में आवश्यकता है स्टेडी विजडम की, ना कि मेडिटेशन की। देखो, जागृत अवस्था हम करते थोड़ी है, हम जागृत अवस्था में होते हैं और फिर सब कुछ करते हैं। नींद में हम जब होते हैं तो वहां मेडिटेशन हो रहा है, कर नहीं रहे। इसी प्रकार से हमको ध्यान में रहना है, उसके बाद जगत में व्यवहार करना है। ध्यान करना नहीं, ध्यान में रहना है। और उसके लिए यहाँ पहली बार बताते हैं, ध्याता ध्यानम नते चित्तम निर्लज्जम ध्यायते कथम। तो ये चित्त ही तुम्हारा नहीं है, क्योंकि चित्त क्या है? चित्त है जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य है, उसको चित्त कहते हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं, चैतन्य भी ज्ञान है, मन भी ज्ञान है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य है उसको चित्त कहते हैं। जैसे जिस आदमी में पत्नी के प्रभाव का प्राधान्य है उसको पति कहते हैं। जिस स्त्री में बच्चे के होने का प्राधान्य है उसको मां कहते हैं। तो जिस ज्ञान में अनात्म वस्तु का प्राधान्य है उसको चित्त कहते हैं। तो यदि इस चित्त से हमने यह अनात्म वस्तु का महात्म्य हटा दिया तो क्या बचेगा? चित्तम चिच्च विजानीयात् तकार रहितम यदा। चित्त से जब हमने तकार माने विषयाध्यास जो है उसको यदि हटा दिया तो चैतन्य मात्र बचा रहता है। इसीलिए तुम मेडिटेशन करे जा रहे हो, मेडिटेशन। तो ध्याता ध्यानम नते चित्तम, तुम्हारा चित्त ही नहीं है तो ध्याता ध्यान किस लिए कर रहे हो और कौन कर रहा है? इसीलिए हे निर्लज्जम ध्याय से कथम, हे ध्यान धुन के चक्कर में मत पड़ो। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम भजामि, अहम शिवश्चेत् परमार्थ तत्वम समस्वरूपम गगनोपमं च। तो ये ध्यान को हटा दिया। अब भजन कीर्तन की बात करते हैं। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिव जी को जाना तो है नहीं और शिव जी के बारे में बोलना शुरू कर दिए। नीलकंठ, त्रिनेत्र, शब्द मात्र, उसका कोई अर्थ नहीं। तो हम तो बाबा शिव जी को नहीं जानते तो कैसे उनके बारे में बोले? फिर शिवम न जानामि कथम भजामि, जिनको जानती ही नहीं उनकी स्तुति या निंदा कैसी करे? आगे कहते हैं अहम शिवश्चेत् परमार्थ तत्व, यदि मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ, तो क्या मैं अपने बारे में बोलूँ? क्या मैं अपना भजन करूँ? और इसीलिए गगनोपमोहम, मैं आकाश तुल्य हूँ।
देखो ध्यान से सुनना। एक बार हम टीवी देख रहे थे किसी के यहाँ, और हम किसी के यहाँ जब टीवी देखते हैं तो हमको केवल एनिमल प्लैनेट अच्छा लगता है, और कुछ दिखा रहे थे पानी के अंदर की बातें, कोरल्स ये वो, तो हम बड़े एकाग्रता से देख रहे थे। तो हमारे जो होस्ट थे उन्होंने कहा, स्वामी जी आपको इस पर इतना इंटरेस्ट आता है? मैंने हाँ। आपको किस पे इंटरेस्ट आता है? मैंने बताओ मैं क्या देख रहा हूँ। बोले आपको कोरल में इंटरेस्ट है कि फिश में है, किस में इंटरेस्ट है? हमने कहा मेरा इंटरेस्ट पानी में है। बोले पानी में क्या इंटरेस्ट है? पानी में इंटरेस्ट ये है कि जब ये मछलियाँ इधर उधर जाती है तो पानी को गुदगुदी होती है क्या? ये मेरा दिमाग चल रहा है। एक एक्वेरियम में 2-4 मछलियाँ और डाल दी तो पानी को बोझा होता है क्या? पानी को यदि बोझा नहीं होता तो सवाल ये है कि उसका वजन कहाँ गया? थिंक। जो इंजीनियर लोग हैं उनको ये समझ में आएगा। एक जगह हमने किसी ने हमको ईमेल में एक फ़ोटो भेजा और प्रश्न पूछा, हमने उसका उत्तर दे दिया। एक ऐसा ब्रिज है, पानी का ब्रिज, नीचे से नदी जा रही, ऊपर से ब्रिज है, और ऊपर का ब्रिज भी पानी का ही है, इतना बड़ा चौड़ा ऐसा, और उसमें भी काफ़ी गहरा पानी जा रहा है। उसके ऊपर से उस नहर में से बोट जाती है। तो प्रश्न ये था कि ये जो पानी का ब्रिज बनाया है जिसमें से पानी जाएगा उसमें से बोट भी जाएगी, तो वो कैलकुलेट करते समय इन्होंने किस किस चीज़ का क्राइटेरिया रखा होगा। एक तो एक्सपांस का, उसमें इतना पानी होगा तो पानी का, और उसमें से जब जहाज जाएगा तो जहाज का वजन, ऐसा ही है ना? तो हमने कहा नहीं, केवल पानी का वजन ही ध्यान में रखेंगे, जहाज का वजन नहीं। तो बोले कैसे? यानी इसलिए जब पानी में जहाज जाता है तो उसका वजन नहीं होता, दैट मच वाटर इज डिस्प्लेस्ड। देखो, तो पानी में जब मछलियाँ होती है तो पानी को वजन नहीं होता। आकाश में ये 4 महाभूत भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से वो बादल आके गरजे और बरसे चले गए, आकाश को कोई फर्क नहीं। वो बादल जो आए गरजे ही गरजे, बरसे नहीं, चले गए, आकाश को कोई फर्क नहीं। फिर अंधकार, अंधकार, बादल है या नहीं दिखता भी नहीं, उस अंधकार से भी आकाश को कोई फर्क नहीं। और एकदम बादल शून्य निरभ्र नील आकाश है, तो सभी इस बादलों के अभाव में भी आकाश को कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से बरसने वाले बादल माने जागृत अवस्था, गरजने वाले बादल माने स्वप्नावस्था, अंधकार में आकाश माने सुषुप्ति अवस्था, और निरभ्र आकाश माने समाधि अवस्था। इन चारों का आकाश पर कोई प्रभाव नहीं है, वह चिदाकाश अपना स्वरूप है। अब आकाश पर उसमें रहने वाले कंटेंट्स का कोई प्रभाव नहीं है, इसके लिए क्या साधना करनी पड़ेगी आकाश को? देखो, कुछ साधना नहीं करनी, वो ऐसा है ही। देखो संतो, इसीलिए वेदांत हमको यही बताता है, असलियत को पहचानो, बाकी कुछ नहीं करना है। पहचानने के स्थान पर हम उससे दूर भागते हैं, और दूर भागने से और परेशान हो जाते हैं। इसीलिए अहम शिवश्चेत परमार्थ तत्वम समस्वरूपम गगनोपमम च, तो यही अभ्यास करना है। देखो, इसीलिए हमने आपको 1-2 दिन पहले बताया था,
आध्यात्मिक क्षेत्र में दो पार्टियां हैं, एक तो प्रकृति को लेकर के और दूसरी चैतन्य को लेकर के। तो प्रकृति को जान करके त्याग देना है और अपने चैतन्य होने का नाटक करना है। कैसे नाटक करना है कि समझो मैं आकाश हूं, तो आकाश होने का अनुभव कैसा होगा? आकाश का आकार नहीं, आकाश में लिंग भेद नहीं, आकाश में आदि अंत मध्य नहीं, आकाश में कोई विकार नहीं, आकाश के कोई प्रकार नहीं, आकाश पर कोई संस्कार नहीं। इस स्थूल आकाश पर स्थूल जगत का कोई प्रभाव नहीं। आपने किया कुछ? थोड़ी अभी कुछ नहीं किया। जब इसमें निष्ठा हो जाती है कि ये जागृत अवस्था हमको प्रभावित नहीं करती, तब हमारा ग्रेजुएशन हो जाता है। फिर हम पहुंच जाते हैं चित्ताकाश में। जैसे स्थूल पदार्थ स्थूल आकाश को प्रभावित नहीं करते, इसी प्रकार से सूक्ष्म पदार्थ माने वृत्तियां, विचार, विचार भी चित्ताकाश को प्रभावित नहीं करता। हमको बताया जाता है अपने मन के बारे में जागृत रहे, तो हम मन की तरफ थोड़ी ध्यान देते हैं। हमारा ध्यान होता है वृत्तियों की तरफ। वृत्तियों की तरफ ध्यान न देना, मन की तरफ। जैसा हमने कपड़े पहने हैं, अब आपका ध्यान दो जगह जा सकता है। एक तो कपड़े की सिलाई फिटिंग कैसी है उसमें, और दूसरा कपड़े का मटेरियल क्या है इसका। अब जिसका ध्यान सिलाई फिटिंग इस पे जाएगा, उसका ध्यान कपड़े से हट जाएगा, और जिसका ध्यान कपड़े के मटेरियल की तरफ होगा, उसका ध्यान ये फिटिंग विटिंग से निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ध्यान यदि वृत्तियों में है तो हमने मन को मिस किया, और यदि हमने मन की तरफ ध्यान ले लिया तो वृत्तियां गायब हो गई। वृत्तियों में विशेषता होती है। वृत्तियों के गर्भ में विषय का महात्म्य होता है। मन निर्विशेष है, और निर्विशेष मन के गर्भ में कोई भी वस्तु नहीं होती। सदाचार में ये विषय आता है, एक अर्थ से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जब मन जाता है, अर्थात अर्थे गंतुम चरति नान्तरः, तो एक विषय को देखा मन ने, वहाँ वृत्ति निर्माण हो गई। दूसरे विषय की तरफ गया तो पहले विषय को छोड़ दिया, दूसरे को ग्रहण किया। इन दो वृत्तियों के बीच में तत्व मनहा निरामिषम, दो वृत्तियों के बीच में मन में कोई भी विषय नहीं होता। यह ससंधि साधितो येन समुक्त नात्र संचया। ये जो दो वृत्तियों के बीच में की जो संधि है, जहाँ कोई भी विषय नहीं, वहाँ चित्ताकाश होता है, और फिर उसमें विषय आ गया तो फिर वृत्ति बन गई। इस प्रकार से यहाँ बताते हैं कि अहम चेत् शिवः परमार्थ तत्वम समस्वरूपम गगनोपमंच। तो फिर पहली बात क्या होगी ध्यान की, देने की? जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के प्रभावित नहीं होना, ये मेडिटेशन में रहना है। दूसरा, मन में आने वाले किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह दूसरा मेडिटेशन है। और तीसरा मेडिटेशन चिदाकाश।
जागृत पुरुष के जागृत अवस्था प्रभावित करती है, लेकिन जागृत पुरुष चेतन सत्ता को प्रभावित नहीं करता। स्वप्न पुरुष को स्वप्नावस्था प्रभावित करती है, लेकिन स्वप्न पुरुष चेतन सत्ता को प्रभावित नहीं करता। वैसे ही सुषुप्ति और समाधि, ध्यान से सुनना, विषय को लेकर के स्थूल भूत की साधना भूताकाश, विषयों के अनुभूतियों को लेकर के चित्ताकाश की दूसरी साधना, और अनुभव करने वाला अनुभविता, उसको लेकर के चिदाकाश की साधना। चिदाकाश में जब मैं पैदा होता है तब उसको अनुभव आता है दुनिया का। ये जो तीन आकाश की जर्नी है, स्थूल आकाश से निकले चित्ताकाश में आए, चित्ताकाश से निकले चिदाकाश में आए, और सूक्ष्मता भूताकाश खाली खाली है, एम्प्टी है, पोकली है। चित्ताकाश खाली खाली है, एम्प्टी है, पोकली है। चिदाकाश सॉलिड है। देखो, आकाश होने से उसमें सब है, सॉलिड होने से उसमें कुछ भी नहीं है। तो यदि हम ये ग्रहण कर सके सॉलिड स्पेस, तो हमने चिदाकाश को पहचान लिया है। देखो, इसलिए महात्माओं, अहम शिवश्चेत परमार्थ तत्वम समस्वरूपम गगनोपमं च, तो यह जो परमात्मा तत्व है यही अपना स्वरूप है। नाहम तत्वम समत्तत्वम कल्पना हेतु वर्जितम ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम स्वसंवेद्यम कथम भवे। न अहम तत्वम, ये जो मैं जो तू का विरोधी है वो तत्व नहीं है। देखो, मैं के अभाव के अनुभूति में भी अभाव का अनुभव नहीं आता। देखो, जैसे मैं पति हूं, अब मैं ऑफिस में कौन हूं? ऑफिसर हूं। तो यदि मैं ऑफिसर बन के काम कर रहा हूं तो उस ऑफिसर में पति का अभाव है ना, लेकिन ऑफिसर तो है। और जब इन सबका अभाव हो जाता है, ऑफिसर भी नहीं, पति भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी कभी हमको अपने अभाव का अनुभव आता है क्या? इसीलिए यहां कहते हैं न अहम तत्वम, ये मैं ये तत्व नहीं है। फिर समम तत्वम कल्पना हेतु अर्जितम, जो तत्व जिसमें किसी प्रकार की कल्पना नहीं है, कल्पना से ही एक से अनेक पैदा हो जाते हैं, कल्पना मात्र। देखो, मन ने कल्पना करना शुरू कर दिया, सपना तैयार हो गया। और क्या है, हम ही कल्पना करते हैं। तो यह जो अपना स्वरूप है कल्पना हेतु अर्जितम, यहां कोई कार्य कारण का प्रभाव नहीं है। इसीलिए महाराज इसको भी जरा ध्यान से सुनना, कहीं भी कार्य कारण में मत फंसना। इसने ऐसा क्यों कहा, इस चक्कर में मत पड़ो, अन्यथा हम संसार से निकलेंगे नहीं। हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं विश्व प्रारंभ होता है कार्य कारण को सत्य मानने से, और वास्तविक देखा है तो क्या है, कार्य कारण मिथ्या, कार्य कारण सत्य नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि कार्य के कारण कारण की सत्ता होती है,
ये बड़ी गड़बड़ी है। देखो, किसी भी बालक को हम देखते हैं तो बालक क्या है? कार्य है। उसको पूछते हैं, भाई तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो बताता है सुरेश कलमाड़ी। बढ़िया। तो कारण हो गया पिता, और ये पिता के पास कैसे पहुंचे? पुत्र से। तो कार्य के कारण कारण की सिद्धि हुई, तो वो कारण कैसे है? और बिना कारण के ये पुत्र पैदा हो सकता है क्या? तो ये कारण कैसे बनेगा? फिर कार्य कारण क्या है? मिथ्या। ध्यान से सुनना, कार्य कारण की सत्ता केवल बुद्धि में होती है, और ये बुद्धि हमको बेवकूफ बनाती है। जैसे भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अब ये जो प्रश्न पूछने वाले हैं ना, उनको पूछो, भगवान ने दुनिया बनाई ये तुमको किसने बताया? भगवान ने बताया क्या? एक्सक्यूज मी गुप्ता जी, पता है क्या ये अपनी बनाई हुई है? भगवान ने तो नहीं बताया। किसने बताया? तुम ही सोचने लग गए हो ये दुनिया है तो इसको कोई बनाने वाला होगा। तो दुनिया को यदि हम कार्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि कारण का निश्चय करो, और यदि दुनिया को कारण के रूप में स्वीकार मत करो, ये ऐसा ही है, खत्म। वाई 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 बिकॉज द स्काई इज टू हाई। इस वाई का कोई उत्तर नहीं है। इसलिए हमने बहुत पहले बताया था, दो शब्दों का त्याग कर दो जीवन से। एक है वाई, दूसरा है हाउ। दो शब्द हटा डालो, शांति होगी। बट वाई, और फिर दूसरी बात फिर हाउ। तो हमारा पूरा जीवन क्या है? वी आर वाइलिंग अवे अवर लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। डोंट वाइल अवे हाउलिंग। जो जैसा है बढ़िया है। एक बात ही हो गई। दूसरी बात, कार्य कारण में जब हम फंसते हैं तो वहां काल का निर्माण करते हैं। वर्तमान में नहीं रह सकते हम, क्योंकि कारण हमेशा पहले होता है, कार्य बाद में होता है। पहले बाद में भूत भविष्य काल का निर्माण हो गया। काल के निर्माण में हम ही जिम्मेदार है, अन्य कोई नहीं। और यदि कार्य कारण के चक्कर में ना फंसो, ऐसा क्यों है या ऐसा ही है, वर्तमान में है। बहुत सिंपल बात है। हमने एक बार बताया होगा, किसी ने सुना भी होगा। एक सज्जन हमको पूछते हैं, दक्षिणी थे, शिव जी के मंदिर में हम खड़े थे। बोले बाबा जी ये बताओ कि ये शिव जी के मंदिर के सामने वो शक्ति स्तंभ क्यों नहीं है? अब हमने कहा ये वाक्य आप फिर से कहो, लेकिन उसमें से क्यों शब्द को निकाल डालो। बोले ठीक है, इस शिव जी के मंदिर में शक्ति स्तंभ नहीं है ना, कोई बात नहीं, जाके दर्शन करके निकल जाओ, शांति हो गई। क्यों नहीं है? अशांति शुरू हो गई। देखो, लोग क्यों नहीं बदलते? अशांति। लोग बदलते नहीं, बढ़िया है। बहुत सिंपल है ये टेक्निक महाराज, लेकिन हमको सिंपल चीजें अच्छी नहीं लगती। जैसे एक सज्जन हमको कहते, स्वामी जी आपको कुछ भी पकड़वा दो, भागवत हो या योग वशिष्ठ हो या उपनिषद हो या गीता हो, कुछ भी, अब सबका अर्थ बी हैप्पी। ये कोई मंत्र हुआ? हमने कहा बी मिधरेबल। देखो, भगवान की जो योग की परिभाषा है वो यही है, दुखी होने से इनकार करो, तब तुमने योग समझ लिया है। शरीर को तोड़ना मोड़ना, ट्विस्टिंग द बॉडी इज नॉट योगा, स्ट्रेटनिंग द माइंड इज। तो अहम शिवश्चेत परमार्थ तत्वम समस्वरूपम गगनोपमम च, हम यह आकाश तुल्य है। तो ना हम तत्वम समत्तत्वम कल्पना हेतु अर्जितम। तो ये सभी कल्पना कार्य कारण जो है, इससे अपने आप को बचा ले, कोई मतलब नहीं।
आपको पहले पहले बड़ा अनईजी फील होगा। कई बार लोग हमको प्रश्न पूछने का ट्राई करते हैं, फिर वो जो हमको जानते हैं उन्होंने हमको राइट ऑफ कर दिया है, इनको प्रश्न पूछने से कोई मतलब नहीं। नॉर्मली बाबा जी लोग प्रश्नोत्तरी में बड़ा रस लेते हैं और हमने उसको डिलीट कर दिया, उससे कुछ निकलता नहीं। प्रश्नोत्तरी माने केवल अपने बुद्धि की खुजली होती है, हम ही प्रश्न निकालते हैं और हम ही उत्तर चाहते हैं। अरे मौज में रहो ना, काहे को खाली पीली परेशान हो रहे हो? दुनिया भगवान ने क्यों बनाया? उनको परेशान हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, आई डोंट लाइक यू, इट्स योर प्रॉब्लम, व्हाई शुड आई वरी? रिलैक्स एंड कम बैक टू योर ओन सेल्फ, यही साधना है। जितना टेंस रहेंगे उतना दूर चले जाएंगे। तो ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम, देखो जिसमें जानने वाला और जाना गया ये भेद नहीं है। ध्यान से सुनना, हमको प्रश्न किसके बारे में आते हैं? हमको प्रश्न पहली बार अन्य के बारे में आते हैं। देखो, किसी को भी अपने बारे में कभी प्रश्न नहीं आता। कौन सा अपने बारे में? मैं हूं या मैं नहीं हूं। अपना होना या न होना, इसको लेकर के कभी प्रश्न आया क्या? तो कार्य कारण से मुक्त होना, अनुभव करने वाला अनुभव किया गया, जानने वाला और जाना गया, इससे मुक्त होने के लिए एक ही मार्ग है, उसको पकड़ो जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आया। जिसके बारे में प्रश्न आता है वो आपसे अन्य है। अब प्रश्न पूछ के देखो, ये जो आपकी स्थिति है ना, इसको कहते स्थित प्रज्ञ। लेकिन ये टेम्परवारी है, ठीक है कि नहीं? कारण क्या है? उधारी का मामला है। स्वामी जी, जब तक आपका लेक्चर चलता है ना, तब तक तो सब बढ़िया क्लियर लगता है, लेकिन बाहर गए और जूते पहने और याद आता है बिजली नहीं, और फिर वही अपना रोना धोना शुरू हो जाता है। उधारी के मामले से अध्यात्म नहीं होता। सत्संग में आकर के केवल हमको 2-4 धक्के मारे जाते हैं। एम्बेसडर कार पुरानी वाली, आगे तो चलना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते गुरु महाराज? आप भी हमको लेके चलो, आप धक्का लेके धक्काते रहो और एम्बेसडर कार बिना फ्यूल की चलाते रहो। धक्का मारने तक गुरु ठीक है, आगे आपको चलना है। नहीं तो गुरु उठाओ, तुम बहुत भारी हो। देखो, भार शरीर का नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मैं तू सफलता ग्लानि, इसका बोझा है। इसीलिए ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम और स्वसंवेद्यम कथम भवेत्। तो यह जो अपना स्वरूप है स्वसंवेद्यम, ये कैसा कहा जा सकता है कि मैं अपने आप को जानता हूं? क्या कभी आंखें कह सकती है कि मैंने अपने आप को देखा है? आंखों की सिद्धि होती है केवल कार्य कारण से। रूप रंग के कारण आंखें हैं, आंखों के कारण रूप रंग है। तो ये आंखों की दृष्टि जो है, इसकी सिद्धि कार्य कारण से होती है और कार्य कारण मिथ्या है। देखो, फिर इन कार्य कारण का आधार क्या है? इनका आधार है मन।
और मन क्या है? मन भी मिथ्या है, क्योंकि मन प्रकट होता है, अप्रकट होता है, प्रकट होता है, अप्रकट होता है। और ये जो मन है, न मनः परमार्थतः, हमने देखा है इसीलिए, मन नाम की वस्तु थोड़ी है कोई। इस प्रकार से जब हम चिंतन में लगे रहेंगे तब धीरे धीरे सब सिनेमा खल्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि